क्वेश्चन 18 में है a company produce two product A and B. Production of A will be at least, आपको पता है एट लीस्ट किसे कहते हैं? ग्रेटर देन आर इक्वल, मतलब कम अज कम 5 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट बी, मतलब प्रोडक्ट ए एट लीस्ट 5 टाइम ऑफ बी। क्वेश्चन हो गया। ये जो स्टेटमेंट में सवाल लिखा होता है ना, ये कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपने थोड़ा फोकस करना होता है कि इसमें जो स्टेटमेंट में गिवन है चीजें, इंफॉर्मेशन, वो है क्या। ठीक है, और सवाल बताएं। 36 क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट टू ड्रॉ अ फिजिबल रीजन, एक ही काफी है। देखें, आपके पास अगर ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है और अगर मैं यहां पर एक लाइन लगा दूं और इसको शेड कर दूं, अगर ये लेस देन है तो एक से ही फिजिबल रीजन तो आ गया। तो फिजिबल रीजन के लिए कितने, उसने कहा है मिनिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम तो जितने मर्जी हो सकते हैं, मिनिमम एक होना जरूरी, एक से ज्यादा जितने मर्जी। हाँ, मैक्सिमम तो जितने मर्जी हो सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में 2 है। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ वेरिएबल भी 2 ही हैं हमारे सिलेबस में, वैसे ज्यादा हो सकते हैं। मिनिमम भी 2 ही, मिनिमम एक भी हो सकता है, मिनिमम तो एक्स भी, एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन एक भी हो सकता है। और बाकी सब हो गया? यस सर। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के मैंने कहा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के ना जो स्टेटमेंट गिवन है ना, वो आपको परेशान करेगी। अभी थोड़े बड़े हो जाओ, फिर उसके बाद मैं वो डिस्कस करूंगा आपसे। बस चलें जी। अच्छा, आपको मैं इसका क्वेश्चन बैंक शेयर करूंगा, आपने अब उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कंपाउंड एंट्रीज, ये लेक्चर मैथ का है ना, तो मैथ की बात करते हैं, वो अकाउंटिंग के टीचर से पूछना। ठीक है, हमें लगता है आपकी शक्ल मिलती है। हाँ, बस शक्ल मिलना जरूरी नहीं होता। अच्छा, आज अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चल, अब ज्यादा खामोश हो जाए। इस चैप्टर को हम दोबारा कंप्लीट पढ़ेंगे, जो नए लोग आए हैं उनके साथ ये कंप्लीट नया चैप्टर, ये वाला चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 दिन का वो काम रह रहा है इसको करने का। नहीं, कुछ भी नहीं रहता। हाँ, वो अब ना एक थ्योरेटिकल पेज है, अब वो जब दोबारा मैं पढ़ाऊंगा फुल फ्लैज, तो फिर उसके साथ ये दोबारा वो पेज भी पढ़ा दूंगा। क्योंकि अब अगर वो पेज पढ़ाया तो नए लोग परेशान होंगे, पुराने लोग भी परेशान होंगे, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है। तो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए जो नए लोग हैं उनके लिए भी वही है, क्योंकि इसका पिछले चैप्टर के साथ कोई लिंक नहीं है। चैप्टर का नंबर है 3। और चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। अब बोले ना प्लीज, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। यहां पर एक लफ्ज जो लिखा हुआ है प्रोग्रेशन, इसका मतलब होता है प्रोग्रेस, मतलब बढ़ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। मतलब कोई वैल्यू अगर कोई नेक्स्ट बढ़ रहा है उसे भी प्रोग्रेस बोलते हैं, और अगर वैल्यू कम हो रही है उसे भी प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये लफ्ज प्रोग्रेस से निकला है।
प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव प्रोग्रेस भी हो सकती है और नेगेटिव प्रोग्रेस भी हो सकती है। तो मैथमेटिकल प्रोग्रेशन से मुराद कि अगर कोई चीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करके प्रोग्रेस हो रही होगी, उसे हम बोलेंगे मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से चेंज हो रही होगी, बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू 2 है, उसके बाद एक वैल्यू आ जाती है 4, फिर आ जाती है 7, फिर आता है 11, फिर आता है 16 एंड सो ऑन। आप बता सकते हो अगली 2 या 3 वैल्यूज क्या है आएंगी? फोकस करें सब लोग, इसको देखें, इस प्रोग्रेशन को देखें। नेक्स्ट वैल्यू 22 है, ठीक है? मतलब पहले में कितने प्लस किए, फिर प्लस किए, फिर इसका मतलब है अगली वैल्यू जो आएगी वो 6 को प्लस करके आएगी, उससे अगली वैल्यू जो होगी वो 7 को प्लस करके आएगी। दैट इज अ प्रोग्रेशन। आप इसे मैथमेटिकल प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। बट जो हमारे सिलेबस में है वो जरा देखिएगा कि मैं एक वैल्यू लिखने लगा हूं 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। इसमें बताया क्या नेक्स्ट 2 वैल्यूज जो आएंगे 17 एंड 20। इसमें जो आपका सिस्टम है वो क्या है, कितने का गैप है? अगर एक फिक्स नंबर प्लस या माइनस करके प्रोग्रेशन बन रही हो, अगर एक नंबर फिक्स नंबर प्लस या माइनस करके प्रोग्रेशन बन रही हो, ऐसी प्रोग्रेशन का नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी प्रोग्रेशन का नाम क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें एक फिक्स नंबर्स का डिफरेंस हो। ये प्लस की बात नहीं हो रही, फिक्स नंबर का डिफरेंस हो, उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे सिलेबस में 2 प्रोग्रेशन, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे बोलते हैं इरेगुलर प्रोग्रेशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, जो बच्चे क्यूएटी का टेस्ट के लिए अपेयर होंगे, अगर अल्लाह न करे किसी का क्यूएटी टेस्ट आता है, उनके लिए ये प्रोग्रेशन है। हमारे सिलेबस में दूसरी प्रोग्रेशन क्या है वो देख लें। सपोज हमारे पास पहली वैल्यू है 2, नेक्स्ट वैल्यू है 6, 18, 54 एंड सो ऑन। ये पता क्या चल रहा है? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट नंबर 3 से मल्टीप्लाई करके आता जाएगा, इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमारे सिलेबस में 2 प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम स्टार्ट करने लगे। प्रोग्रेशन का मतलब होता है वैल्यू बढ़ रही होना या कम हो रहा होना। ये जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन होगी ये अरिथमेटिक के अंदर आएगी, और ये मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस इसमें मल्टीप्लिकेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगी। डिवीजन इसमें। मल्टीप्लाई या डिवाइड वो आगे डिटेल में अभी सीखना है अभी हमने। अब हेडिंग दे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
प्रोग्रेशन लफ्ज को बाद में देखते हैं, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि अरिथमेटिक लफ्ज का मतलब क्या है। आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया होगा। लफ्ज अरिथमेटिक का मतलब क्या है? एवरेज। और लफ्ज, अच्छा देखिए ये लफ्ज जगह जगह इस्तेमाल होगा। यहां लिखा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्टैट्स में आपने पढ़ा अरिथमेटिक मीन, ये पंखा बंद करता, स्टैट में आपने पढ़ा अरिथमेटिक मीन, और अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिकल एरर। तो ये तीन जगह पर लफ्ज अरिथमेटिक इस्तेमाल हो रहा है, आगे चेंज हो रहा है, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक एरर। तो लफ्ज अरिथमेटिक का मतलब क्या होगा? प्लस माइनस। लफ्ज अरिथमेटिक का मतलब क्या है? प्लस माइनस। देखिए अरिथमेटिक मीन किसे कहते हैं? जब आप वैल्यू को प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दो, वैल्यूज को प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दो। यहां पर भी हम कह रहे हैं एक फिक्स नंबर प्लस या माइनस करके प्रोग्रेशन बने। तो फिर अरिथमेटिकल एरर का मतलब क्या होगा कि भाई प्लस या माइनस करते वक्त हमसे गलती हो गई। अरिथमेटिक एरर क्या होगा? प्लस माइनस करते वक्त कोई गलती हो गई है, उसे बोलते हैं अरिथमेटिक एरर। अच्छा क्लास में बैठ के ना आंखें तो खुली नजर आ रही होती हैं, दिमाग भी ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोने के लिए आओ क्लास में, क्लास में आप पढ़ने के लिए आते हो। तो कोई बंदा ऐसे शक्ल से भी ना लगे कि वो थोड़ा ऐसे ऑफ ऑफ लग रहा है, ठीक है? प्रॉपर नजर आना चाहिए कि मेरी आवाज और आपका दिमाग का कोई कनेक्शन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ जी? प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोग्रेशन का मतलब कोई वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। किस तरह से बढ़ रही है या कम हो रही है? प्लस करके या माइनस करके, प्लस करके या माइनस करके। अब वो तरीका कार चेक करें जरा। हमारे पास एक वैल्यू है, पहली वैल्यू है 2, उसी को लेते हैं। अगली वैल्यू है 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे ये कहूं ये जो मेरे पास 2 पहले नंबर पर आ रहा है, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? आप इसको A1 भी लिख सकते हो या सिर्फ A भी लिख सकते हो। अब वो पता है ना कि A1 लिखो या A लिखो एक ही बात है। ये जो 5 है इसको आप A2 लिख सकते हो। ये जो 8 है ये A3 है, 11 है ये A4 है, ये A5 है। मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप उसको पहली टर्म को A1, दूसरी टर्म को A2, फिर A3, A4। अब इन सब टर्म में एक खास रिलेशन है। A1 और A2 का फर्क कितने का है? A2 और A3 का फर्क कितने का है? इन सब के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक जैसा है। तो हम इसे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। और इसको हमेशा D से डिनोट करेंगे। कॉमन डिफरेंस बोलेंगे और हम इसको D से डिनोट किया करेंगे। ये फाइंड कैसे होगा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे D फाइंड करके दें, A2 माइनस A1, बस अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दें। और D का सही तरीका किसी को आता है? मैथ वाले, ज्यादा मैथ वाले लोग ही हैं। चले जी, कुछ लोगों ने बोला कि सर A2 में से A1 माइनस कर दें, तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा। मैं कहता हूं A3 में से 2 माइनस करो फिर भी तो D आता है। A4 में से A5 माइनस कर दे, A3 माइनस कर दे फिर भी तो आता है। A5 में से A4 माइनस कर दे फिर भी तो D आता है। तो फिर फार्मूला क्या बना D का? AN माइनस AN माइनस 1 और दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस। और
बस। अच्छा, एक बात कंफर्म है, डी हमेशा होगा सेम, मतलब कॉमन डिफरेंस अगर बराबर नहीं होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं होगा। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कॉमन डिफरेंस बराबर होना जरूरी है। ये बात समझ रहे हो कि हर कंसेक्टिव टर्म का, बट एक बात का ख्याल रखना है, A1 माइनस A2 नहीं करना, A1 माइनस A2 नहीं करना, बल्कि A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ये भी कोई रूल नहीं है, रूल जो है वो और है, वो बाद में। ये रूल नहीं है, याद रखे, डी फाइंड करने का तरीका कोई और है, बट ये भी तरीका चल रहा है मार्केट में, तो चलाते हैं फिलहाल आज के दिन के लिए। कल बताऊंगा डी ओरिजिनल कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जनाब डी का पता होना जरूरी है। आगे चलते हैं, अगर मैं यहां पर एक सीक्वेंस लिखूं ये कि डी बनता कैसे है, ये सीक्वेंस A1 हमेशा किसके बराबर होगा, ए के। A2 जरा फोकस करें, A2 बराबर होता है A प्लस डी के। चेक करो ऐसा है। A आपके पास कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, 2। पहली टर्म को A कहते हैं, A1 या A। अगर पहली टर्म में हम D ऐड करते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, वो A2 बन जाता है। चेक करके देख लें क्या बन रहा है। A यहां पर 2 रखा, यहां पर 3 रखा, यहां पर कितना आ गया। फिर अगर मैं A3 की बात करूं, मैं कहता हूं जी A3 बराबर होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D। अब मुझे बताओ क्या A प्लस 2D से थर्ड टर्म बन रही है जो कि यहां पर 8 आ रही है। चेक करो A कितना है, प्लस 2 इंटू 3, क्या 8 आ रहा है। इसका मतलब A3 बराबर है A प्लस 2D। चलो मेरे भाई, तो फिर A4 A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो A कितना है, प्लस 3 इंटू 11, ये भी हो गया काम पूरा। चले एक टर्म रहती है लिखी हुई में से A5, तो A5 बनाया जरा, A प्लस 4D क्या बन भी रहा है, A प्लस 4D क्या 14 बन भी रहा है। 2 प्लस 4 इंटू 3 14। अच्छा चले, सिलसिला चल पड़ा है तो आगे लेकर चलते हैं। A20 बता सकते हो, A प्लस 19D, A प्लस 19D। तो A मेरे पास है 2 प्लस 19 इंटू D मेरे पास है 3, कितना आ जाएगा टोटल 50। आप इसी तरह 3 का डिफरेंस लेते प्लस कर दें, जब 20th टर्म बनेगी, कौन सी टर्म 20th टर्म बनेगी, तो वो 59 होगी। उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे चाहिए A140, क्या बता सकते हो A140, A प्लस 139D। तो A मेरे पास है 2 प्लस 139 इंटू 3, तो 139 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आएगा उसमें 2 प्लस कर देते हैं, कितना आ गया 4। तो ये एक सिलसिला समझ लग रहा है, और जिसको नहीं समझ लग रहा वो हैंड रेज कर ले, वरना आगे चलते हैं। फिर अब देखिए एक चीज कि यहां पर आपने देखा कि 1
ए 140 है और यहां पर 139 आ रहा है। जितनी टर्म हम लिख रहे हैं एक टर्म कम आ रही है। उसकी वजह यह है कि एक टर्म एज इट इज उसके अंदर, तो पहली टर्म एज इट इज आएगी, उसके बाद जितनी आगे टर्म्स आपको चाहिए वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉमन डिफरेंस के साथ। तो अगर हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं, मैथ वाला स्टूडेंट नहीं बोलेगा। अब तो ये मुझे लगता है मैट्रिक में भी है शायद, ये मैट्रिक में नहीं है, इंटर में था, इंटर में था, इंटर में। तो मैथ वाले लोग नहीं बोलेंगे, मेडिकल वाले बोल सकते हैं बस। ए एन का फार्मूला मतलब ए 140 मैंने लिखवा दिया, ए 10 लिखवा दिया, ए 8 लिखवा दिया। ए एन किसके बराबर है? सिर्फ मेडिकल वाले लोग बोलेंगे a plus n minus 1 d multiply by d. ए प्लस एन माइनस वन, क्योंकि हम एक नंबर कम करके डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 140 था तो 139, तो ए प्लस एक नंबर कम किया और डी, ये आपका बन गया एक फार्मूला। ये फार्मूला करेगा क्या? कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म फाइंड करके दे देगा। आपको 1000वीं टर्म चाहिए, 500वीं टर्म चाहिए, कोई भी टर्म चाहिए, ये फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म फाइंड करके दे दे। ए किसके ए क्या चीज है? फर्स्ट टर्म। डी क्या चीज है? कॉमन डिफरेंस। ए एन को कहते हैं nth टर्म। nth टर्म का मतलब यह है कि आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, और n मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया किसी भी टर्म को फाइंड करने का। और इस फार्मूले में सिर्फ टर्म ही नहीं फाइंड होगी, चार चीजें गिवन है। ये चारों में से क्वेश्चन के अंदर आपको तीन चीजें देके इक्वेशन बनवा के चौथी चीज फाइंड करवा सकता है। मतलब इन चार टर्म्स में से कोई तीन इंफॉर्मेशन दे देगा और एक इंफॉर्मेशन हमसे पूछ लेगा। तो एक क्वेश्चन करके दिखाएं जरा। मेरे पास पहली टर्म है 5, फिर 12, 19 एंड सो ऑन। फाइंड 50th टर्म। करो जरा फाइंड। 5, 12, 19, फाइंड 50th टर्म। थ्री 40। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसमें? ए कितना है, फिर उसके बाद डी कितना है। डी कितना है इसमें? 7। 348. अब हमें चाहिए ए 50, ए प्लस 51 माइनस डी। 5 प्लस 49 इंटू 7, 348। एक और क्वेश्चन लिखें जरा। 450, 442, 434 and so on. Find 25th term. अब आप बोलेंगे नहीं, मैं खुद पूछूंगा जवाब, आप बस फाइंड कर लें एक दफा।
हो गया? 298. हाँ तो आप बताएं। 258। जवेरिया आपका कितना है? कर रहे हो अभी? जल्दी करो। जोया आपका कितना है? 258। 254। 258। 258. अच्छा चेक करते हैं। अच्छा इसमें ए क्या है? 450. पहली टर्म को ए बोलते हैं। Yes. इसमें जो डी है वो -8 है। कैसे पता चला? आप अपने ऊपर यकीन ना करना, कैलकुलेटर पे करना। कैलकुलेटर में कोई भी एक टर्म ले, उसमें से उससे पिछली टर्म माइनस कर। कोई एक टर्म ले 442 माइनस 450 या 434 माइनस 442, कितना आ गया? -8। कितना आ गया? -8। अब हमारे पास फार्मूला है A25 इज इक्वल टू A प्लस 25 माइनस 1D। 24 लिख दिया। A हमारे पास कितना आ गया? 450 प्लस 24 इंटू -8। एज इट इज कैलकुलेटर में पुट का तो जवाब आ जाएगा। या अगर आपने 24 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो दरमियान में माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस। या ऐसे रोले में डले ही ना, कैलकुलेटर में पुट कर दें, वो खुद ही जवाब दे देगा। तो कितना आंसर आ रहा है? 250। हाँ जी, हो गया वेरीफाई आपका? ओके है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पेपर में अगर सवाल को जिस तरह से आ जाए कि 2x + 1 5x + 8 और 15x + 20 कि एक ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 2x + 1 5x + 8 15x + 20 कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो खुद कह रहा है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कहते बताओ x की वैल्यू बताओ। अच्छा, x अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक ही निशानी है, वो क्या है? फाखर। आपका नाम फाखर है? अच्छा, नाम से बोल के जिसका नाम है बोलू ना, वो जवाब दिया। ठीक है, हाँ बताएं। हाँ जी, डिफरेंस सेम हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मेन निशानी क्या है? कॉमन डिफरेंस बराबर हो। अब वो इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस भी फिर बराबर होगा। तो हमारे पास हिंट भी यही है, जरा फोकस करिएगा। इसका डी और इन दोनों का डी क्या होना चाहिए आपस में? सेम। सेम है, होना नहीं चाहिए, सेम है। कैसे पता चला सेम है? क्योंकि वो कह रहा है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो बताओ डी कैसे फाइंड करते हैं? अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस, जरा फोकस करना मेडिकल वालों। 5x + 8 माइनस 2x - 1। ये जो मैंने -1 लिखा ऊपर तो +1 है, इसका पता चला? बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। इज इक्वल टू, ये बराबर होगा किसके? इन दोनों के डी के। 15x + 20 - 5x -
मैंने 2d के फार्मूले लिखे हैं। एक मैंने लिखा है इन दोनों को आपस में माइनस किया है, फिर मैंने इन दोनों को आपस में माइनस किया है। A2 में से A1 माइनस किया, फिर A3 में से A2 माइनस किया, और इनका D बराबर हमेशा, क्योंकि उसने कहा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हल कर लेते हैं। 5x माइनस 2x 3x प्लस 8 माइनस 1 plus इज इक्वल टू 15x माइनस 5x प्लस 20 माइनस 8, plus 12 अब 3x माइनस 10x इज इक्वल टू 12 माइनस, ये हल करना आता है सबको। 10x 3x माइनस 10x minus 12 माइनस 7 x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 7। ये हमारा आंसर है। सर ये कॉमन डिफरेंस नहीं है ना? x कॉमन डिफरेंस नहीं है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर ये d दोनों लिखे हुए हैं, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें, इनमें x की वैल्यू पुट कर दें। वो भी लीनियर फॉर्म में ही आएगा। किसी फॉर्म में भी आ सकता है। लेकिन डी को सर हम निकालते हैं तो फिर d नहीं निकाल रहे हम, x निकाल रहे हैं। जब x की वैल्यू आ जाएगी ना, आप ऐसा करें कि इस ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह पुट कर दें, सीरीज बन जाएगी, फिर दोनों का डिफरेंस ले लें। हाँ जी, चलें जी, कुछ क्वेश्चन जो अब मैं आपको बताता हूँ वो घर से आपने करके आने हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है कुछ आपने घर से ट्राई करने हैं लाजमी सबने। एक पहला क्वेश्चन, या अपना घर जाकर पेज ढूंढ लेना, अभी सिर्फ लिख लें। 69 पेज होगा आपकी बुक का, पेज नंबर 69, और पहला सवाल आपने करना है, दूसरा सवाल, फिर उसके बाद पांचवा, 6 नंबर, फिर उसके बाद क्वेश्चन का नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 40। ये जो क्वेश्चन आपको लिखवाए हैं ये करके आने हैं, कल इंशाल्लाह मजीद इसको आगे डिस्कस करेंगे।